मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी थी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। वरुण मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के एक दरिया में डूबते चले गए। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता एक इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित के बेटे वरुण से, जो एक कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और वरुण जब मिले तो आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ साथ हम दोनों एक रिश्ते की सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से वरुण को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसीलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर वरुण विदेश को चला गया। मैंने वरुण का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, मैं इसे तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह वरुण से फ़ोन पर बातें कर रही थी। जब बातों का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो मैंने वरुण को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके बाद थोड़ी बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैंने नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी विनय से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा था। हम दोनों की बातें करता हुआ ना जाने कब से देख रहा था। विनय को अचानक देखकर थोड़ा शर्मा गई और बोली, अरे विनय, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, विनय ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं विनय की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक रोज़ जब मैं अकेली छत पर टहल रही थी कि तभी विनय भी अपनी छत पर आ गया। विनय, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। विनय मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। विनय तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज़ इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरी आवाज़ में बोली। क्या करूँ विनय, अब जब मैं पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि विनय भी मुझ पर गलत नज़र है। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज़ मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन निशा को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार निशा को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कमीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह कमीज विनय की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर विनय की छत पर कूद गई। मैं विनय के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही अपनी कमीज उठाकर मुड़ी, विनय मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। विनय बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ हाँ, तेज हवा आई थी ना आज। मैं वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन विनय मेरे आगे दीवार से लगाकर खड़ा हो गया। आगे बयाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, विनय, अब मैं चलती हूँ, यहाँ मच्छर काट रहे हैं मुझे भी। विनय ने अपने पैरों पर थप्पी देते हुए कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आ जाओ, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं विनय के साथ सीढ़ियों से उतर गई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। विनय ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि विनय के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने विनय से पूछा। विनय ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक धक से रह गया। मैंने कहा, विनय, अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि विनय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो विनय? मैंने उससे पूछा। मुझे विनय से किसी ऐसी हरकत का तो डर पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। विनय ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी कमीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, वरुण की तस्वीरों में रोज़ रोज़ नई लड़की होती है, तुम तो उसे एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में हो क्यों? तुम तो थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। विनय ने मेरे मन में दबे उसी शक का बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी।
क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं विनय को रोक नहीं पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब विनय जब मुझे बुलाता, मैं खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसे पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सन्न रह गए। मेरे घर में ज़ोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हमर कराकर वरुण के आते ही मुझे ब्याह कर दिया गया। मेरा भी मन वरुण के साथ संतुष्ट था, क्योंकि विनय के पास तो खुद को शारीरिक सुख देने और उसे अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, लेकिन मेरे और वरुण के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, वरुण में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर वरुण कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत हो आती है। आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वरुण हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। वरुण ने टूटी सी नज़र मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौटकर आने के बाद वरुण चुपचाप बेड पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जैसे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। वरुण के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसीलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं वरुण के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वरुण ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। वरुण कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है, और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है सपना। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुम उसी प्यार का अब दोबारा मुझे किसी बुलावे में मत रखना। मैंने वरुण के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने वरुण के साथ बिताई रातें घूमने लगी। जब मैं विनय को महसूस करते हुए वरुण को अपने सीने से लगाती, मेरे मन में मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया। मैंने अपना सामान बांधा और वरुण के पास पहुंची। वरुण ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने वरुण का माथा चूमा और वरुण की जेब से उसका वही रुमाल निकाला जो मैंने शादी से पहले उसे परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ़ करना वरुण, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अगर तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची ज़िंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेज़ी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।